तो मैं आज तुम्हें कुछ हेयर केयर टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि तुम काफ़ी अपने हेयर अच्छे रख सकते हो, वॉल्यूमस बना सकते हो अपने हेयर्स को। जो जैसे तुम चाहो तो जो स्टाइल कर सको तुम, अपने बाल को कैसे मोटा कर सकते हो तुम, जिससे कि तुम्हारे और हेयर स्टाइल्स अनलॉक हो जाएंगे। और अपने हेयर्स को कैसे अच्छा रखना है, मतलब शाइनी और नरिश्ड रखना है। जैसे कि किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो हम इसी सारे उस पर बात करने वाले हैं, जिससे कि हम अपना हेयर केयर रूटीन, तो जैसे कि हमें रोज़ रोज़ बाल नहीं धोने हैं, हमें काफ़ी कम बाल धोने हैं, मतलब पानी भी ना लगे। तुम्हें ये कोशिश करनी है हर 3 दिन के बाद तुम्हारे बालों पर पानी लगे। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हेयर की कैप आती है जैसे जो शेफ्स पहनते हैं, तुम वो पहन के नहा सकते हो। या फिर नॉर्मली जैसे तुम बाल्टी से नहाते हो तो अपना मुंह से यहाँ से धो लो बाल को। फिर तुम बाद में टॉवल से पूछ सकते हो और कॉम्ब ऐसे कर सकते हो नीचे की तरफ, जिससे कि अगर कुछ वैसे गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। तो तुम्हें ये कोशिश करनी है कि वैसे तुम बचो ज़्यादा रोज़ रोज़ बाल धोने से। और शैम्पू हमें काफ़ी कम लगाना है, क्योंकि शैम्पू जो है वो हमारे सब पूरे बालों को सुखा देता है, सभी नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देता है। तो शैम्पू हमें 15 दिन में या फिर 10 दिन में एक बार लगाना चाहिए। जैसे आज तुमने शैम्पू लगा लिया, उसके बाद तुम्हें नॉर्मली बिना शैम्पू के रहना चाहिए। रोज़ अपने बालों को वैसे ही साफ़ करते रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, जिससे कि तुम्हें शैम्पू की ऐसी कुछ खास ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि शैम्पू भी हमारा काफ़ी नेचुरल ऑयल्स रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारे बाल सूखे रहने लगते हैं। और हमें ऑयलिंग प्रॉपरली करनी है। कोई कोई लोग जैसे कि स्टाइल के चक्कर में कि ज़्यादा हमारे जुल्फ़े बिखरेंगी और बढ़िया बाल लगेंगे, ऑयलिंग बंद कर देते हैं। तो जैसे कि अगर आपको स्कूल में ऐसे चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है अगर स्कूल में बिना ऑयलिंग करे जाएँ, जब ऐसे बहुत ही अच्छी लगती हैं जुल्फ़े, तो मतलब अपना ही अच्छा वॉल्यूमस हेयर स्टाइल अनलॉक होता है। पर उससे हमारे ओवरऑल बाल बेकार हो जाते हैं, आप 1 महीने बाद नोटिस करेंगे। तो आप उसके लिए रात को अच्छी तरह तेल भर के सो सकते हैं, अपने बालों में चम्पी करा सकते हैं। उसके बाद सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं, उससे आपका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, नॉर्मल आपका बहुत अच्छे हो जाएंगे नरिश्ड बाल। और आप उसके बाद ये वाला लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे जैसे इंडियंस सब लोग ऐसे वॉल्यूम ऐसे करके ऊपर की तरफ सेट करते हैं बाल। तो ये तो काफ़ी कॉमन हो चुका है, सब करते हैं बाल खड़े। और ये बाहर के देशों में काफ़ी चलता है, ऐसे हम नीचे ऐसे सारे बाल ऐसे किना के ऐसे। अब मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं, पर मैं करता हूँ और मेरा तो एक दोस्त भी करता है, काफ़ी ऐसे अच्छा लगता है जब ये वाली हम ट्रिक अपनाते हैं रात को ऑयलिंग करके। उसके बाद जब सुबह हम शैम्पू से धो के एकदम लाइट लाइट बाल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे बाल, मतलब आप तब देखना। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कंडीशनिंग आपको करनी है तो कंडीशनर भी आपको कम यूज़ करना है, क्योंकि ये भी हमारे बालों को डैमेज करता है। तो वो आपको काफ़ी, सॉरी, केवल आपको ऊपर ऊपर यूज़ करना है, ये नहीं कि अंदर जड़ों में लगा रहे हैं आप, वो हमारे रूट्स को डैमेज करता है। ये उस पर लिखा हुआ भी रहता है, आपको केवल ऊपर ऊपर ऐसे हल्का हल्का लगाना है। और ऑयलिंग हमें प्रॉपर करनी है। अब जैसे सर्दी आ रही है तो कोकोनट ऑयल सभी हेयर टाइप के लिए बेस्ट रहता है। तो आप नॉर्मल पैराशूट कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, वो आप गर्म करके चम्पी कराइए, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी हेयर थिकनिंग भी होगी। और जैसा कि आप हेयर मास्क भी लगा सकते हैं 7 दिन में। और जैसे कि आप कभी कभी मुल्तानी से भी धो सकते हैं, अपना सल्फेट फ्री शैम्पू हो जाता है मुल्तानी, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा होता है। मुल्तानी का हमें जैसे ले आना है पत्थर, 1 किलो मुल्तानी 30 रुपये की आ जाती है। उसमें थोड़ा सा इतना सा चूरा करना है, तो उसे जैसे पानी में भिगो सके और फिर बाल उसे धो लेना है, उसे लगा के नहीं छोड़ना है। तो शैम्पू की तरह काफ़ी अच्छा काम कर देती है, डर्ट रिमूव कर देती है सारी। और मुल्तानी वो भी होती है काफ़ी नेचुरल भी। तो ऐसे ही हमें अपने बालों को ध्यान रखना है। और बाहर हमें कम निकलना है, मतलब वो निकलना भी है। जैसे अब इतना पॉल्यूशन हो चुका है इस टाइम, तो हमारे पोल्यू पोल्यूटेंट्स हमारे इस पर भी चिपक जाते हैं बालों में। तो हमें कैप लगा सकते हैं हम, सर्दियों वाली नहीं, वो गर्मी वाली जो होती है उसे हम लगा सकते हैं, जिससे कि सनलाइट के उससे भी बचेंगे हमारे बाल डैमेज होने से। और हम, हाँ, नरिशिंग के लिए मेथी भी लगा सकते हैं हम रात को भिगो के, सुबह उसका हेयर मास्क, या फिर आप वो भी हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बोला एलोवेरा जेल, विटामिन ई, और क्या होता है, और भी 2-3 चीज़ होती है, उन्हें मिला के हेयर मास्क लगा सकते हैं आप। उसके बाद धो सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और ऑयलिंग में अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करेंगे तो आप नॉर्मल कच्ची घानी का सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं, काली सरसों या पीली सरसों का, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है बालों में, मतलब आप डाल देंगे
तो आपको ऑयलिंग प्रॉपर करनी है। ऑयलिंग से भी 50% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है शायद, और अब काफ़ी लोग ऑयलिंग बहुत कम करते हैं। और हमें अपने बालों को हीट से भी बचाना है, मतलब कि जैसे मैंने आपको सनलाइट से तो बता ही दिया, आप कैप लगा के निकल सकते हैं। और अगर आप जैसे कि आपको इसका भी हेयर ड्रायर का भी बिल्कुल यूज़ बंद कर देना है, और अगर आपके हेयर ड्रायर में से गर्म हीट आती है तो बिल्कुल बंद ही कर देना है, या फिर आप नया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इतना पैसा है। जो अब नए हेयर ड्रायर्स आते हैं जिनमें केवल हवा आती है काफ़ी तेज़ प्रेशर से, जो सुखा देती है हमारे बाल को, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल हमारे हेयर पंखे में भी सूख जाते हैं, ऐसी कुछ बात तो नहीं है। और हमें हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन रिच और बायोटिन रिच, जिससे कि हमारे बालों में सारा न्यूट्रिशन पहुँचेगा, क्योंकि ये भी हमारा अमीनो एसिड्स से ही बनते हैं बाल। हाँ, अमीनो एसिड और कैल्शियम से ही बनते हैं बाल भी, तो अमीनो एसिड प्रोटीन्स ही होते हैं। तो इस वजह से आपको हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे तो आपकी सारी चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, बाल भी आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जंक फूड आपको कट करना है, और 3 से 4 लीटर पानी पीना है नरिशमेंट के लिए। इस इतना ही तुम करोगे तो बहुत ही अच्छे तुम्हारे वॉल्यूम्स बाल हो जाएंगे, शाइनी, नरिशी और ग्लोइंग। आज का इतना था, बूम।